हिस्टोरियन प्रोफेसर एस इरफान हबीब अपनी बात रख रहे थे और वो यही बात रख रहे थे कि आपको सदियों से परोसा गया है कि जाति तो ब्रिटिशर्स लाए, कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस जो आज देश भर में सीना ठोक के ये बात कहता है कि संविधान की जगह मनुस्मृति ले आओ, वो मनुस्मृति जो कहता है कि वेद पढ़ने का, वेद पढ़ाने का जो एक अधिकार है वो हमारे साथ रहे। वेद अगर कोई मार्जिनलाइज कास्ट का व्यक्ति सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डाल दो। इस तरह की बातें जब एक्सपोज हो रही हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो मनुवादी सोच का लोग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से डस्टबिन में पानी डालकर वो फेंकते हैं। लगातार सेशन कंटिन्यू होता है, तमाम ऐसे लोग जो इस सवाल से वास्ता रखते हैं वहाँ पे मौजूद है, उन पर पथराव किया जाता है। तो ये बौखलाहट 12 तारीख से हम देखते हैं शुरू हो चुकी होती है। 13 तारीख को देश के अलग अलग सेंटर्स में सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया, और वो मीडिया जो वाकई में क्या हुआ वो दिखाना चाहती है, वो मीडिया जो समझ रही है कि आज देश में पिछले 10 से 12 सालों में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, देश के सिटीजन्स को बरगलाने का, एक तरफा भाजपा आरएसएस की राजनीति को जो नैरेटिव फायदा पहुंचाए उस तरह के लाइफ को पेडल करने का, उस तरह के डिस्कोर्स को खड़ा करने का, आप सबका बहुत शुक्रिया जो आज आप यहाँ पे आए हैं। 12 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय में पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होता है समता उत्सव के नाम से, और वहां पे आप देखेंगे कि देश में यूजीसी रेगुलेशंस की जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने तमाम हिस्टोरियंस, प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स, सोशल जस्टिस की लड़ाई में जो मुखर रूप से लोग आज लड़ रहे हैं उन लोगों को बुलाया। हमारा पहला सेशन था कास्ट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, जहां पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर एस इरफान हबीब, देखिए हम लोग भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर प्रोमिनेंट हिस्टोरियन प्रोफेसर एस इरफान हबीब अपनी बात रख रहे थे और वो यही बात रख रहे थे कि आपको सदियों से परोसा गया है कि जाति तो ब्रिटिशर्स लाए, कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भाजपा आरएसएस जो आज देश भर में सीना ठोक के ये बात कहता है कि संविधान की जगह मनुस्मृति ले आओ, वो मनुस्मृति जो कहता है कि वेद पढ़ने का, वेद पढ़ाने का जो एक अधिकार है वो हमारे साथ रहे। वेद अगर कोई मार्जिनलाइज कास्ट का व्यक्ति सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डाल दो। इस तरह की बातें जब एक्सपोज हो रही हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो मनुवादी सोच का लोग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से डस्टबिन में पानी डालकर वो फेंकते हैं। लगातार सेशन कंटिन्यू होता है, तमाम ऐसे लोग जो इस सवाल से वास्ता रखते हैं वहाँ पे मौजूद है, उन पर पथराव किया जाता है। तो ये बौखलाहट 12 तारीख से हम देखते हैं शुरू हो चुकी होती है। 13 तारीख को देश के अलग अलग सेंटर्स में हम देखते हैं वंचित अधिकार दिवस मनाया जाता है, जहां पे देश में 100 से ज्यादा सेंटर्स पे ये कार्यक्रम होता है यूजीसी रेगुलेशन की मांग के साथ। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ये कार्यक्रम होता है कि समता बराबरी एकाधिकार आपको छीन कर देना होगा उनको जिनको सदियों से दबाया गया, सदियों से कुचला गया। ये प्रोग्राम बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे चलता है। बार बार 3 से 4 लोग इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पे नैरेटिव परोसा जा रहा है, कभी कहते हैं कि यहाँ पर हायर जो अपर कास्ट हैं उनके खिलाफ उनको जूते मारने के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सारा एक तरफा नफरती प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश को जब वहां पर जितने हम लोग मौजूद हैं इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको ध्वस्त कर देते हैं, तो इनकी एक वापस से कोशिश होती है। एक महिला पत्रकार जो खुद को पत्रकार कहती है और यूट्यूबर है रुचि तिवारी जिनका नाम है, हम देखते हैं वो वहां पर वाम सेफ न्यूज के पत्रकार को, जो एक दलित व्यक्ति है, उनको कोने में घेरे हुए हैं। मैं जैसे ही देखती हूँ, मैं वहां पे पहुंचती हूँ तो देखती हूँ कि उनके हाथ में उनका फोन है, दोनों तरफ से उनको स्ट्रैंगल कर रखा है। अपने साथ जो 3-4 गुंडे लाई हैं, वो गुंडे लगातार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम अम्बेडकरवादियों को बता देंगे, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पे बात करोगे, तुम लोग को अधिकार चाहिए, आजादी चाहिए, अभी देते हैं। ये सारी बातें होती हैं। मैं उस भीड़ में घुसकर नवीन का फोन उनसे लेने की कोशिश करती हूँ, जिसका वीडियो आप लोगों ने हर जगह देखा होगा। मेरा मुंह पकड़कर मुझे जमीन पर पटक दिया जाता है। उसके बाद मैं उठती हूँ और मैं देखती हूँ
कि जिस यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, इन कैंपसेस में 4 साल 5 साल रहते हैं और हमारे लिए तो दूसरा घर यही होता है। इस यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंने बीए की पढ़ाई की, अभी मास्टर्स की पढ़ाई करती हूँ, उस यूनिवर्सिटी का प्रशासन मेरे मुंह के सामने खड़ा है, प्रॉक्टर खड़ा है, गार्ड खड़े हैं, सीआरपीएफ तैनात है, पुलिस की इतनी बड़ी आबादी है, सब के सब मूक दर्शक बनकर ये तमाशा देखते हैं। उस लड़की और उसके साथ के 4 गुंडों को भगाया जाता है संरक्षण देकर। कोई भी इंसान who has been assaulted, उसका पहला इमीडिएट रिएक्शन होगा कि अरे मार के कैसे भाग गए, इसको पकड़ते हैं। तो हम 4-5 महिलाएं उसके पीछे भागती हैं। हम जब भागते हैं उसके पीछे तो एक वीडियो और सर्कुलेट किया जा रहा है म्यूट करके, क्योंकि अनम्यूट अगर ये लोग कर देंगे तो उसमें सुनाई दे देगा कि हम लोग चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं कि सर हम लोग तो यहाँ के बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, हमको मार के चली गई आपके सामने, पकड़िए, कार्रवाई करिए, कोई एक्शन लीजिए। उसके बाद सबसे भयावह चीज जो उस दिन की होती है, हम लोग उसी संविधान के हक के तले जाते हैं कि रपट लिखानी है। देश के न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते हुए जो लोग कहा जाता है कि हमारी संरक्षण के लिए है, सुरक्षा के लिए है, उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। मैं और मेरे 4 साथी अंदर जाते हैं तो 50 से 55 की भीड़ में एक जनता है जिसका हमें नाम नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता। हम वहाँ पे जाते हैं और तब भी हमको लगता है होगा कोई मैटर, हम लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। एसओचओ के कमरे के पास पहुंचते हैं और जोर जोर से वो भीड़ चिल्लाना शुरू करती है। ये वही लोग हैं जो अभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, ये वही लोग हैं जिनको यूजीसी गाइडलाइंस चाहिए, पकड़ो इनको, मारो उनको। और उसी में आप देखेंगे कि हम 3 लोग उन लोगों की चपेट में आ जाते हैं, उस घेरे में आ जाते हैं। हमारे स्वेटर्स के 2 लेयर 3 लेयर जैकेट खुल जा रहे हैं, क्योंकि पूरी पुरुषों की भीड़ है और ऐसी भीड़ है जो शायद आपकी जान से ज्यादा कुछ और चाहती नहीं है, उससे कम में नहीं मानेगी। उनको चाहिए कि आपको नोच दे, आपको पीट दे, आपको सबक सिखा दे। क्यों? क्योंकि आप बराबरी की बात करेंगे। जिनको लगता है कि दमन करना उनके बाप की बकौती है, आप उनसे छीन के अपना अधिकार लेंगे। वहां पे हम देखते हैं पुलिस के संरक्षण में उन गुंडों ने लगातार माँ बहन की गालियां दी, विविडली डिस्क्राइब किया how they would rape me and my friends, how they would beat us, how they would lynch us। अंजलि की कबर खुदेगी के नारे लगते हैं। लगातार वो भीड़ 50 से 100 होती है, 300 होती है। गेट के बाहर खड़े होके ये लोग मुझे और मेरे साथी जो मेरे समर्थन में आए, चिंता में आए कि अंदर हो क्या रहा है, इतनी देर हो गई, घर नहीं पहुंची है। उन लोगों को कहा जाता है, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। वहां पे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से एक सरकार यूजीसी रेगुलेशन एक तरह से लाती है, सोशल जस्टिस के नाम पे ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। दूसरी ही तरफ देश की मुट्ठी भर आबादी की बौखलाहट दिखाकर कहा जाता है कि ये पब्लिक ओपिनियन है, जबकि देश की बड़ी आबादी आज सड़कों पर है, दलित, शोषित, वंचित महिलाएं आज सड़कों पर हैं, ये कहते हुए कि यूजीसी रेगुलेशन लागू करना होगा, रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना होगा। आज जो कोशिश है कि इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाए, ये मुद्दा किसी अंजलि वर्सेस मुची का नहीं है, लेफ्ट वर्सेस राइट का नहीं है। ये मुद्दा एक तरफा जो लोग चाहते हैं देश में समता, बराबरी और डिग्निटी से रहने का अधिकार, सालों से जिनको दबाया गया है, कुचला गया है, उनको मिले। और दूसरी तरफ वो ब्राह्मणवादी ताकत है जो चाहती है कि दमन करना उसका अधिकार है और वो बना रहे। आज ये लड़ाई है सीयूईटी जैसे मॉडल से भी आप दाखिला भी रोकते हैं। गलती से जो कॉलेज में आ जाए, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ वहाँ पे आज टीचर्स के हाथ में 45% नंबर है, सरनेम देख कर नंबर दिया जाता है। गलती से कल को पीएचडी क्वालिफाई कर लोगे तो तुम पे एनएफएस की राजनीति होगी, नॉट फाउंड सूटेबल करार दिए जाओगे। इस देश के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं 13,626 स्टूडेंट्स ने एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से ड्रॉप आउट किया। लगातार ये सरकारी आंकड़े हैं, 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़े हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक एससी 7 ओबीसी वाइस चांसलर 45 में से। तो लगातार ये लोग को डर है कि यूजीसी रेगुलेशन पे देश भर में, पटना से लेकर इलाहाबाद, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो आंदोलन चल पड़ा है, क्या देश के वंचित, क्या देश के शोषित सही में अपना अधिकार ले लेंगे क्या? ये इसकी बौखलाहट है और हम कहेंगे ये बौखलाहट बनी रहे। फोरम फॉर इक्विटी जिसने आज यहाँ पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके साथ मिलकर आज इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज करना है और इन लोगों के डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन और लोगों को डराने की पॉलिटिक्स को हम लोग एक साथ मिलकर शिकस्त देने जा रहे हैं। फैसला हमारे पक्ष में होगा, ये इस देश की जनता, वंचित समूह सुनिश्चित करेगी। आप सबसे अपील करती हूँ कि हमारी बातों को एम्प्लीफाई करते रहिए और जो लोग सुन रहे हैं उनसे कहती हूँ कि सड़कों को आबाद करना हम करते रहेंगे। यूजीसी रेगुलेशन रोहित एक्ट के तर्ज पर हम लेकर रहेंगे। शुक्रिया।